नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवम सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी दूसरी क्लास में। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं ये मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज में केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा जो कार्य करता है वो 4 चरणों अपने काम को पूरा करता है। वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या लेता है, इनपुट लेता है। कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट दिया जाता है। उसके बाद जो भी हम इसको इनपुट डेटा देते हैं, ये उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। ये उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट होता है यानी कि आउटपुट होता है, वो हमें प्रदान करता है। ठीक है, आउटपुट प्रदान करता है। और अगर जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर उसे स्टोर भी करता है। और स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज यानी कि मेमोरी का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर इन 4 हिस्सों में काम करता है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, आईपीओएस। आईपीओएस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, किन घटकों से मिलकर बना होता है, तो हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें हमारा हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और यूजर होता है। यूजर वो व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है यानी कि चला रहा होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर की वो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। वो हमारी क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। अगर हम बात करें कि हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, तो हार्डवेयर डिवाइसेस में जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी आएंगी, क्योंकि जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसके अलावा हमारा मदरबोर्ड, ये सब भी हमारा क्या आता है, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंडर आता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम ये नहीं कहेंगे कि वो डिवाइसेस जिन्हें हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारी क्या होंगी, सॉफ्टवेयर होंगी। तो इसमें हम ये चीज नहीं कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे किसी डिजाइनर ने या कोडर ने लिखा होता है, और उसके बाद उसे हम हार्डवेयर डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल लें कि सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या होंगे, तो हम इसमें कहेंगे इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एमएस ऑफिस आता है ना। इसके अलावा जितनी भी चीजें हम कंप्यूटर में चला रहे होते हैं वो सब हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में हमारी कौन कौन सी, सॉरी, सॉफ्टवेयर में हमारा क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करें कि सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है। और सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है ये मेन 2 टाइप का होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसके बारे में नोट कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। इंटरफेस
का कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस को डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। तीसरा पॉइंट, यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये इसके की पॉइंट्स हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि जैसा अभी मैंने कहा कि अगर हमारे सिस्टम में, आई मीन कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर हमारा किसी काम का नहीं है। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर हमारे सिस्टम में मान लीजिए सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं बात करूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज ना हो तो क्या हम कंप्यूटर को चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस को डायरेक्ट ऑपरेट करता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हैं उनको ऑपरेट कौन करता है, तो उन्हें ऑपरेट कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है। और ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट भी करता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से आएंगे हमारे? एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड जो कि मोबाइल में होता है, विंडोज, अब चाहे वो विंडोज 7 हो, 10 हो, विस्टा हो, कोई भी वर्जन हो सकता है विंडोज का, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसके अलावा इसमें और क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स इनका क्या काम होता है? मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में एक प्रिंटर को इंस्टॉल किया, ठीक है, तो जब भी आप अपने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो कंप्यूटर डायरेक्टली उस पर प्रिंट नहीं कर सकता है। अगर हमें प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस प्रिंटर के ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल सकता है। तो जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
चलिए स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर, इसमें हम कहेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशिष्ट कार्य हेतु डिजाइन किया गया हो। है ना? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में हो या ना हो, उससे हमारे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया होता है। जैसे मान लीजिए हमारा व्हाट्सएप है, तो अगर हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, तो क्या हमारे मोबाइल को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम क्या, हम अपने मोबाइल में सारे काम कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के काम को छोड़ के, है ना? यानी उसका काम बस क्या होगा, जो भी हम व्हाट्सएप पे काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे काम कर पाएंगे। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना ही इसलिए गए हैं कि उनका एक अलग कार्य है, अपना अलग कार्य है। जैसे एमएस ऑफिस है हमारा, तो उसमें हम केवल टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर पाएंगे, जो भी हमें बनाना होगा वो कर सकते हैं। उससे हमारे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें किसी विशेष काम के लिए बनाया गया होता है। ये हमारे कंप्यूटर में हो या ना हो, हमारे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा, पहले होते हैं हमारे जनरल पर्पस, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। पहले होते हैं हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे, पहले होते हैं हमारे जनरल पर्पस और दूसरे होते हैं कस्टमाइज। दोनों में क्या अंतर है? देखिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सभी यूजर्स के लिए होते हैं, है ना? इन सॉफ्टवेयर्स को कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। ये सभी के लिए होते हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया जाता है ना? इन्हें किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया हो। ठीक है, तो जनरल पर्पस में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है? जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया। इन्हें कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करके एक्सेस कर सकता है, चला सकता है। कस्टमाइज में क्या होता है, जिन्हें किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया हो, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो इसका यूज सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसे केवल रेलवे विभाग के लोग ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मेन टाइप हमारे हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, कि हमारे अदर टाइप्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की।
आप लोगों ने नाम सुना होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ये सारे हमारे अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। तो इसमें टोटल हमारे 6 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दूसरे होते हैं हमारे फर्मवेयर। तीसरे होते हैं हमारे शेयरवेयर। चौथे होते हैं हमारे ओपन सोर्स। पांचवे होते हैं हमारे प्रोप्राइटरी। छठे होते हैं हमारे फ्रीवेयर। तो ये 6 टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी, फर्मवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी और फ्रीवेयर। अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के ढांचे को बताते हैं कि कंप्यूटर ढांचा कैसे होगा, यानी कि कंप्यूटर अपनी फाइल्स को कैसे सेव करेगा और कहां पर सेव करेगा। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ढांचा साथ ही साथ ये क्या करते हैं, क्या परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इन दोनों लाइंस का क्या मतलब है? देखिए, कंप्यूटर ढांचा क्या होता है, जैसे हम अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज सेव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई वीडियो स्टोर किया या फिर हमने कोई फोटो स्टोर किया, तो जब भी आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे वहां पर अलग अलग नाम से अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं। वीडियोस फाइल सब अलग सेव होती हैं, पीडीएफ फाइल्स डॉक्यूमेंट में सेव होती हैं। लेकिन अगर भाई हम गैलरी में देखते हैं तो क्या होता है, सारी चीजें हमें एक साथ मिलती हैं, है ना, तो हमें उसमें चीजों को ढूंढने में टाइम लगता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ढांचा डिसाइड करते हैं। इसमें सारी, जैसे हमारी सी ड्राइव हो गई, ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, है ना, तो ये उसको दूर करने का काम करेगा। इसके अलावा जितनी भी हमारे कंप्यूटर में डम्प्ड फाइल्स होती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो अगर हम इसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से टूल्स आएंगे? सबसे पहले ढांचे की बात करें तो इसमें हमारे क्या आएंगे, फाइल मैनेजिंग टूल्स, सारे इसी में आते हैं। हमारे फाइल मैनेजिंग टूल्स इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा एंटीवायरस भी इसी में आ जाएगा। डिस्क क्लीनअप, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये एक टाइप का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट पहले से होते हैं, हमें इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा
फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारा क्या आता है, फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यह सॉफ्टवेयर सेमी परमानेंट या परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर के। यह सॉफ्टवेयर सेमी परमानेंट या परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे रोम में स्टोर होते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की रोम, कभी कभी एग्जाम में ईपी रोम भी कह देता है, ठीक है। ये दो की पॉइंट्स हमारे फर्मवेयर के हैं कि ये हमारे सेमी परमानेंट या फिर परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की रोम मेमोरी में स्टोर रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा हमारा बायोस। चलिए स्टूडेंट, बायोस का फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म क्या होता है बायोस का। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह फुल फॉर्म होता है बायोस का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे, अच्छा हाँ, इसमें एक एग्जांपल और आप नोट कर लीजिए, डिवाइस ड्राइवर जो हमारे होते हैं, डिवाइस ड्राइवर ये भी हमारे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। जो हमारा तीसरा है वो कौन सा था, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, ये फ्री में मिलते हैं लेकिन केवल ट्रायल के लिए, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ट्रायल के लिए फ्री में दिए जाते हैं और बाद में पेड हो जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले तो ट्रायल के लिए हमें फ्री में मिलेंगे लेकिन बाद में हमें उन्हें चलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, वो हमारे क्या होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं तो एग्जांपल इसके काफी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है ओटीटी, ठीक है। अब आपने देखे होंगे जितने भी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो अमेजॉन प्राइम हो या हॉटस्टार हो, ये हमें पहले तो फ्री में मिलते हैं लेकिन बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इनको चलाने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। या फिर बात करें जैसे हमारा कोरल ड्रा, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, जो हमारा कोरल ड्रा होता है,
कि आपको पहले तो फ्री मिलेगा, लेकिन बाद में हम इसको चलाने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चौथा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के लिए पूरी तरीके से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर सभी यूजर्स के लिए, सभी यूजर्स के लिए पूर्णतः फ्री होते हैं। पूर्णतः फ्री होते हैं, परंतु हम इसके सोर्स कोड में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अब आप हम मुझसे पूछेंगे कि सर ये सोर्स कोड क्या होता है? तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड, सोर्स कोड क्या होता है? देखिए, सोर्स कोड एक कोडिंग होती है, टेक्स्ट होता है, जिसको जिसको जो हमारा कोड एडिटर, सॉरी, जो हमारा वेब डेवलपर होता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसने जो भी कोडिंग करके उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया होगा, वो हमारा होता है सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड यानी प्रोग्राम्स। तो जो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इसमें जो हमारा सोर्स कोड होता है, ना तो उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और ना तो उसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। हम इन्हें फ्री में यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके सोर्स कोड में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, तो जितने भी हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। एग्जाम्पल जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें हम लोग फ्री में यूज करते हैं, लेकिन इसके सोर्स कोड में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर भी जो होते हैं हमारे, ये फ्री होते हैं, सभी यूजर्स के लिए फ्री होते हैं। यह सॉफ्टवेयर भी सभी यूजर्स के लिए यह सॉफ्टवेयर भी सभी यूजर्स के लिए पूर्णतः फ्री होते हैं, लेकिन इनके सोर्स कोड को, कोड को डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है।
पढ़ा जा सकता है, और बदला भी जा सकता है, और बदला भी जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध होते हैं, और इनके सोर्स कोड को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ओपन सोर्स में जैसे हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लाइनक्स, लाइनक्स, फायरफॉक्स, ये सारे हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट सॉफ्टवेयर बचा हुआ है, वो है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका मालिकाना हक उसी कंपनी को होता है जिसने इसको बनाया होता है। ठीक है, इनका मालिकाना हक उस कंपनी के पास होता है, कंपनी के पास होता है जिसने डिजाइन किया हो। इनका मालिकाना हक उस कंपनी के पास होता है जिन्हें जिसने इसको डेवलप किया है या फिर डिजाइन किया है। ठीक है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें जैसे हमारा आ जाता है एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, etc, ये सारे हमारे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग केवल यूज कर सकते हैं, इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आ, आप सभी लोग इसका रिवीजन करिए, और आप सभी को ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।